नमस्कार। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का ज्वलंत मुद्दा जो है वो बीएड से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम, किसी भी टीचिंग फील्ड में जाने के लिए बीएड मैंडेटरी है। विदाउट बीएड आप कहीं पर भी किसी स्तर में भी शिक्षक के रूप में नहीं जाने जा सकते। उस लिहाज से बीएड बहुत ही ज़रूरी हो गया, और जब से ये बीएड प्राइमरी में एप्लीकेबल हुआ है, प्राइमरी में अप्लाई होने लगा है, तो उस वजह से बीएड की जो महत्ता है वो बहुत ही बढ़ गई है। उस विषय में अभी मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि बीएड कैसे किया जाए। बहुत से गवर्नमेंट में लोग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, काम कर रहे हैं, और वो भी पूछते हैं कि किस तरह से बीएड करा जाए, किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं बीएड। मतलब वो टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं। तो जो भी है बीएड करने वाले हैं यूपी, बिहार, राजस्थान या अलग अलग जगह से, तो उन सब के लिए कहना चाहता हूँ, मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी के रिस्पेक्ट में चीज़ों को बताता हूँ। आपके स्टेट में हो सकता है ये बीएड करने का तरीका या बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अलग अलग तरीके से लिया जा रहा हो, मगर मैं यूपी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और एडमिशन क्योंकि यूपी एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन बीएड में लिए जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। जो जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये आपके लिए लाभकारी होगा। उस लिहाज से मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आइए, जो नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं इसके बारे में आपके साथ चर्चा कर ली जाए। ये देखिए, आपको क्लियर हो रहा होगा, ये पूरे पॉइंट्स मैंने एक तरफ लिख रखे हैं कि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो सके, कोई भी पॉइंट छूट ना सके, उस लिहाज से। ठीक है, तो सबसे पहले बीएड एडमिशन की बात कर लीजिए। बीएड एडमिशन, जब भी आप बीएड में एडमिट होते हैं, बीएड करने की सोचते हैं, तो ये सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि बीएड एक रेगुलर प्रोग्राम है। ये डिस्टेंस से भी ऑपरेट होता है। ये देखिए, मैंने लिख रखा है कि ये डिस्टेंस से भी ऑपरेट होता है, मगर उनके लिए ऑपरेट होता है जिसने फेस टू फेस मोड में डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा हो। किसी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा आपने यदि 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, आपने फेस टू फेस मोड में, शिक्षा मित्रों के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी डिप्लोमा किया है उन्होंने करस्पॉन्डेंस पे किया है, उनका बीटीसी मान्य नहीं होगा। जिन्होंने फेस टू फेस मतलब कि रेगुलर जाके वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ग्रहण करी है और इंटर्नशिप किया है, ठीक है ना, उन्हीं के लिए ये बीएड प्रोग्राम डिस्टेंस में भी ऑपरेट होता है। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इस बीएड के जो बीएड के एडमिशन बात कर रहा हूँ, वो रेगुलर प्रोग्राम है जो यूपी स्टेट में चलाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या यूपी स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बीएड में जो एडमिशन हो रहा है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू हो रहा है। इसमें 2 लेयर्स देखिए, मैंने पूरा दिख रखा है। 2 पेपर्स होंगे, 2 पेपर्स होंगे। ठीक है, उन पेपरों में रिस्पेक्टिव देखिए, फर्स्ट पेपर में आपका जनरल नॉलेज और लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर हो गया। फिर आपको सेकंड पेपर में अपेयर होना पड़ेगा, उसमें जनरल एप्टीट्यूड और कंसर्निंग सब्जेक्ट का मतलब है जो आपने ग्रेजुएशन में ले रखा है। यदि आपने आर्ट से कर रखा है, साइंस से कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है, एग्रीकल्चर से कर रखा है, जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो उस फील्ड का कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट मतलब आप जिस फील्ड से करके आए ग्रेजुएशन, उस फील्ड का एक सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपके ग्रेजुएशन में रहा हो उसका एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें 2 पेपर होंगे। इंट्रेंस में आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, उसकी फीस बिल्कुल नॉमिनल होती है। तो मैं तो चाहता हूँ सबको गवर्नमेंट सीट मिल जाए अच्छी तरह से, क्योंकि जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हैं तो आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 51,000 के आसपास अभी यूपी के अंदर फीस है पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, और अभी और पॉइंट से देखिए, एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो 50% एलिजिबिलिटी, 50% की एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट
स्टूडेंटों के लिए है। यदि आपके पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% के अबव है, 50% या 50% से अबव है, तो आप एलिजिबल होते हैं बीएड करने के लिए। मगर ये एक विडंबना है, एक प्रॉब्लम है जो बहुत से स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। यहाँ पर लिख तो देते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, ऑब्लिक पीजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी के 50% होने चाहिए, मगर किसी भी नियुक्ति में उठा के देख लीजिए, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, वहाँ पर कहीं कहीं पर मैंने स्टेट एक्सेप्ट राजस्थान में मैंने केवल देखा था जो पीजी बेस पे भी लोगों को एडमिट कर रहा था, लोगों को आने दे रहा था एग्जामिनेशन देने में, मगर और सेंट्रल और खासकर यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब आती है उसमें 50% ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो मैं सलाह देना चाहता हूँ कि यदि जिसने पीजी बेस पे करना चाहता है और ग्रेजुएशन में उसकी 50% नहीं है, तो बीएड की तरफ वो अग्रसर ना हो, उनकी तरफ बीएड की तरफ ना सोचे, नहीं तो उनको बहुत ही बड़ा धक्का लग सकता है आगे चल के। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए अप्लीकेबिलिटी ऑफ बीएड, ठीक है, कहाँ कहाँ बीएड एप्लीकेबल है। इसके लिए पीआरटी, पीजीटी विद कंसर्निंग सब्जेक्ट। ये देखिए पीआरटी में जैसा कि आप जानते हैं, पीआरटी में एलिजिबल हो गया है, आपको 6 मंथ की ब्रिज कोर्स करने के बाद आप फुल और रेगुलर टीचर नियुक्त हो जाएंगे। पीजीटी के लिए यदि आपने कंसर्निंग सब्जेक्ट से तीनों साल, यदि आपने ग्रेजुएशन के तीनों साल में यदि किसी भी एक सब्जेक्ट से आपने, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ यदि आपने बीएड किया है, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यदि आपने पीजी के बाद आपने बीएड किया है, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो उस कंसर्निंग सब्जेक्ट से, क्योंकि पीजी एक सब्जेक्ट से होता है। जिस सब्जेक्ट से आप पीजी होंगे उस सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अच्छी बात ये होती है कि पीजीटी में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मगर टीजीटी में बहुत से स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं करते, उस वजह से टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी कम बनती है, पीआरटी और पीजीटी के लिए ज़्यादा बन सकती है, मतलब सिंपल एलिजिबिलिटी बनती है। चलिए ठीक है, बीएड करंट करिकुलम की बात कर लीजिए। जैसा कि पहले 2022 के पहले की बात कर लीजिए, 2022 के पहले कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जो बीएड कराया जाता था, और यदि और अगल बगल और भी यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो कराया जाता था, वहाँ जो बीएड कराने का तरीका था वो एनुअली बेस पे था, मतलब कि एक बार पेपर होता था, एनुअल बेस पे असेसमेंट होते थे, एनुअल बेस पे एग्जामिनेशन होते थे। मगर 2022 के बाद, ठीक है, यहाँ पर बड़े चेंज हो गया। यहाँ पर अब सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मतलब कि अब हर साल 2 बार आपको पेपर देना पड़ेगा, 2 बार आपके असाइनमेंट जमा होंगे, 2 बार आपकी इंटर्नशिप होगी। ये सब कुछ जैसा कि बीटीसी में होता था, उसी हिसाब से, उसी सिस्टम से अब बीएड में भी लागू हो गया है, ठीक है। तो ये बीएड पे जो करिकुलम में चेंज आया है, ये अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण आया है। अब देखिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द काउंसलिंग। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको फॉर्म फिलिंग से लेके आपको काउंसलिंग तक जरूरत पड़ेंगे। ये आपको लेटेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए और फॉर्मेट भी लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका पुराने फॉर्मेट में है, इसका फॉर्मेट यदि आप नोटिस इसका डाउनलोड करेंगे तो इसमें फॉर्मेट, जो भी आपका फॉर्मेट चाहिए इनको, वो क्लियरली मेंशन कर रखा है। मगर जो भी लेटेस्ट, जो नया फॉर्मेट हो, ठीक है, और पॉसिबल हो कि साल के अंदर के हो ये सब डॉक्यूमेंट, जैसा कि कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, ये मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक और इवन का एडमिशन लेने तक आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। का स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय, मतलब पूरे डिग्री प्रोग्राम में आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ डिस्कशन रहा है बीएड के रिगार्डिंग, बीएड किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, बीएड करने के बाद एक्चुअल में जॉब मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बीटेक या बीई वाले, उनको
क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बीएड के बाद, उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, और उनको करने के बाद क्या क्या फील्ड्स बीएड और बीटेक वालों के लिए बता रहा हूँ, जो भी इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं एजुकेशन फील्ड में। तो एजुकेशन फील्ड में आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या उनको, क्या क्या कहाँ कहाँ उनको उनको जॉब क्रिएशन मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या नहीं प्रॉब्लम हो सकती, इसके बारे में भी एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और आज बीएड की क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक आने वाली है, तो मैं आपको अवेयर कर देना चाहता हूं कि बीएड, जो भी बीएड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यदि उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे हैं तो वेल, आप बिल्कुल जाइए बीएड करिए, मगर जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है वो बीएड करके भी पछताएंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो आपके लिए यदि जिसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है उनके लिए बीटीसी अच्छा होगा, और जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है वो बीएड की तरफ जा सकता है, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी एक मैं वीडियो बना सकता हूँ, यदि आपके कमेंट्स आए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा और आपके सब कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और बीएड की करिकुलम कैसा है इस समय, और किस तरह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा मैं करूंगा। और एनईपी का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पे, और बीएड जैसे मैंने बहुत से विद्यालय देखे बीएड में, वो आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। यूपी और बिहार के खासकर विद्यालय ऐसे बहुत से हैं जिनको मैं भी बहुत से विद्यालयों को जानता हूँ, जहाँ पर आपको फैसिलिटेट कर देते हैं हर तरह से। आपको रेगुलर डिग्री ना होकर भी, रेगुलर डिग्री होते हुए भी आपको इतना फैसिलिटेट कर देंगे, आपको घर बैठे आप ये समझेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं रेगुलर आप हैं, मगर रेगुलर डिग्री आपको मिलेगी। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि नहीं एडमिशन में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं प्रयास करूँगा आपके सभी कमेंटों का उत्तर देने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बीएड के संबंधित बहुत सी रिक्वायरीज आ रही थी किसको बीएड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट फील्ड में, वो सब बीएड कर सकते हैं, मगर बीएड एक रेगुलर प्रोग्राम होता है, तो उस वजह से कहीं पर भी एक साथ दो जगह आप रेगुलर नहीं हो सकते, एक ही जगह आप रेगुलर हो सकते हैं। उस वजह से आपको यदि बीएड करना है तो आपको आपके डिपार्टमेंट से प्रिपरेशन लीव लेनी पड़ेगी, प्रिपरेशन लीव के बाद आप बीएड के लिए अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप प्राइमरी सेक्शन में हैं तो आप डिप्लोमा करके आए होंगे, ठीक है। तो यदि डिप्लोमा आप करके आए हो, आपको लगता है कि नहीं मैं पीजीटी के लिए या प्रिंसिपल पद के लिए भी जाना चाहता हूँ, तो उनके लिए वेलकम है, वो डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं। और डिस्टेंस बीएड करने के बाद वो अपने फील्ड में ही, अपने विद्यालय में ही, अपने डिपार्टमेंट में ही उच्च पदों पर भी जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें थी जो बीएड के रिगार्डिंग थी, जो आपसे शेयर करना चाहता था। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो काफ़ी नहीं बनाए हैं, और आज आपके साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं कोशिश करूँगा रोज़ एक अच्छे से, एक नए से टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो सकूँ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। ओके।